सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ और प्रभु ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आज की सुबह आपके बीच में फिर से आ सकूं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मेरा विश्वास है, मेरी आशा है प्रभु पर कि आप प्रभु में आप भले चंगे होंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, अंगीकार के समय में वह 7 वचन कहें जब आप परेशान हैं। हालेलुया। अब इस भाग 7 को देखने जा रहे हैं। अब हम 7वें पॉइंट को देखेंगे। परमेश्वर सदैव अपने अनुग्रह से मुझे संभाले रहेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलने समय जो लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थ 15 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्रभु ने एक बार फिर से आज की सुबह मुझे अनुग्रह प्रदान किया। आमीन, हालेलुया। कि आप तैयार हैं समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपनी आशीषों को खोलने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थ 15 अध्याय उसका 10 पद। आइए पढ़ें समय। अगर आप मेरे साथ बाइबल खोल लिए होंगे तो आइए समय पढ़ते हैं। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर की अनुग्रह से मुझ पर था। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है मेरे प्रिय। हम परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहे हैं और विशेषकर मैं आपको कहना चाहता हूँ ये अनुग्रह का समय है। आमीन। और आज हमें अनुग्रह के समय को आज हमें क्या पहचानने नहीं की आवश्यकता है। आज हमें अनुग्रह के समय को जानने नहीं की आवश्यकता कि वो स्वर शक्तिमान परमेश्वर में पियो जो आज हर एक मानव जाति पर क्या कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है। आमीन, हालेलुया। बाइबल हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस के जीवन पर अनुग्रह किया। हम पौलुस के जीवन को देखते हैं कि पौलुस कितना खूंखार और खतरनाक था मसीह भाई बहनों के लिए, लेकिन जब परमेश्वर ने पौलुस पर दृष्टि लगाई, हालेलुया, और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने पौलुस को मेरे प्रियो अपने पास बुलाया। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने पौलुस के जीवन पर अद्भुत काम किए। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस को अपने पास बुलाया। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, हालेलुया। यहाँ पौलुस कहता है परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आमीन, हालेलुया। आज हमें किसी बात का आज हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें किसी बात का आज मेरे प्रियो घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। पौलुस उन दिनों में एक बड़े मेरे प्रियो परमेश्वर ने एक बुलाहट के द्वारा, परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने उसे कॉलिंग दिया था। आमीन, हालेलुया। और उस बुलाहट के अनुसार जब पौलुस से चलने लगा तो पौलुस हमें इस बात को कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ क्या हूँ, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से। आज परमेश्वर को कहें कि प्रभु मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ मैं तेरी अनुग्रह के द्वारा हूँ। आमीन, हालेलुया। और वचन कहता है उसका अनुग्रह क्या है, मुझ पर हुआ है। आमीन,
हालेलुया। आज मेरे पे उसके अनुग्रह के द्वारा आप जीवित पाए जाते हैं। आज उसके अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो आपका घराना सुरक्षित रहता है। आमेन। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं जो कुछ भी हूं क्या हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आमेन। आज स्वर्ग की ओर अपने हाथ को हिला के कहें, प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु आज के जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु आज के समय के लिए कि प्रभु ने तूने मुझे क्या किया, मुझे जीवित रखा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें। आगे लिखा हुआ है, वह व्यर्थ नहीं हुआ परंतु मैंने उन सब पर क्या क्या बढ़कर परिश्रम भी किया। हालेलुया। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, लेकिन ये सब कुछ हुआ सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। आमेन। हालेलुया। क्या मेरे साथ आप ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए? आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये परमेश्वर ने आपको क्या अपनी अनुग्रह के द्वारा क्या क्या आपको चलाया है। परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा क्या किया मेरे प्रियो आप पर, मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर जिस पर अनुग्रह करना चाहता है उस पर अनुग्रह करता है, जिस पर वो दया करना चाहता है उस पर वो दया करता है। उन दिनों परमेश्वर ने पौलुस पर दया किया। आमेन। और अपने अनुग्रह के द्वारा क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस को अपने पास बुलाया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज हमें उत्साहित होने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने आप पर भी अनुग्रह किया है। हालेलुया। और अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने आपको अपने पास, आपका नाम लेके आपको बुलाया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखें समय। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 पद। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाला है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यह परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को एक्सप्लेन करता है। परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ही है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा, वो अनादि काल का परमेश्वर, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। आमेन। वो परमेश्वर कहता है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त क्या किया, तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों में क्या प्रभाव डाला। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है पियो, परमेश्वर जिस पर अनुग्रह करना चाहता है परमेश्वर क्या उन पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। हालेलुया। यह परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को सिखाता है मेरे भाई और मेरी बहन। परमेश्वर सदैव क्या करता है, अपने लोगों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। और परमेश्वर क्या करता है, अपनी दिल की बात को परमेश्वर क्या करता है, आपके मन के अंदर में मेरे को डालता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है 2 कोरिन्थ की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें। या नहीं कि हम अपने आप को इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें इस बात को सिखाता है, पर या नहीं कि हम अपने आप को इस योग्य समझें। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, हम पर अनुग्रह किया है। आज उसकी अनुग्रह के बदौलत आप क्या है, जीवित पाए जाते हैं। आमेन। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, और अपनी ओर किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है।
आमेन। आज परमेश्वर जिस भी मुकाम में परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, परमेश्वर जिस भी स्टेज में परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने बल से, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपने पैसे की ताकत के द्वारा हम उस मुकाम में खड़े हैं, लेकिन वो स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा क्या किया, आपके जीवन पर अपनी आशीषों को उंडेला है। तो इस बात के लिए प्रभु का क्या करें, धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई और मेरी बहन, कि वो परमेश्वर क्या कहते हैं, अपनी योग्यता, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, मेरे प्रिय परमेश्वर की योग्यता के अनुसार मेरे प्रिय परमेश्वर को जब भाया, परमेश्वर ने अपनी आशीषों को आपके जीवन पर उंडेला है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की सुबह में परमेश्वर के वचन के मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं इस समय कि वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत और वो महिमा योग्य परमेश्वर है, आज उस परमेश्वर का आज हमें धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 3 पद। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझें। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ रोमियो की पुस्तक परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, आमेन, क्या मिला है, कि तुम में से हर एक से कहता हूं जो समझना चाहिए उससे बढ़कर कुछ भी अपने आप को ना समझे, वरन परमेश्वर के सामने अपने आप को क्या करें, दीनहीन समझे, अपने आप को नम्र समझे, अपने आप को क्या करें, छोटा बनाए। आमेन, हालेलुया। जब अपने आप को, जब आप हम्बल बनाएंगे, जब अपने आप को छोटा बनाएंगे, अपने आप को मेरे प्रिय परमेश्वर के सम्मुख बहुत ही नम्रता और बड़ी हम्बलता के साथ जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। आमेन। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे जीवन के लिए मेरे प्रिय आशीष का कारण है। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, आप पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 2 का 7 पद। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। आइए पढ़ते हैं कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय से और अपने अनुग्रह के असीम धन दिखाए। आमेन, हालेलुया। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, ये अनुग्रह का समय चल रहा है। हमें अनुग्रह के समय को आज मेरे प्रियो समझने की आवश्यकता है। पौलुस उस अनुग्रह के समय को पहचाना, हालेलुया, और उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने उसे बहुतायत के साथ परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुतायत के साथ परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस को आशीषित किया। कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, हालेलुया, तो आप परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के निकटता में, उसकी उपस्थिति में आ जाएं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि वह अपने उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु पर है, हालेलुया, आने वाले समय पर अपने अनुग्रह के असीम को क्या करे, वो परमेश्वर के आप पर प्रकट करे। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को क्या करे, आपके जीवन में प्रकट करे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के अनुग्रह में मेरे प्रियो बने रहने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम को पढ़े समय। इसलिए इन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मैं मसीह में बड़ाई कर सकता हूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए इन बातों के विषय में जो परमेश्वर से क्या कहते हैं, संबंध रखती हैं। आमेन। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हम परमेश्वर के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को आज हमें जोड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर इन दिनों में अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी इसी समय निर्णय ले और फैसला करें और मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ अपना टूटा हुआ रिश्ता को जोड़ लें। हालेलुया। जब अपने टूटे हुए रिश्ते को जब आप जोड़ना शुरू करेंगे परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूं। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन को जब आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो अपने रिश्ते को मजबूत नहीं किया है, तो इसी समय अपने रिश्ते को प्रभु के साथ मजबूत कर लें। तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर वो अनुग्रह करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें, जो लिखा 2 कोरिन्थ 6 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के कलाम को पढ़े समय, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझते हैं, और उसका अनुग्रह जो तुझ पर हुआ है उसे व्यर्थ जाने ना दो। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को सिखाता है। परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को हमें उत्साहित करता है। आमेन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हम जो परमेश्वर के क्या कहते हैं, सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर में जब हम परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण कर लेते हैं, और जब हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर क्या करता, हम पर अनुग्रह करता, और परमेश्वर हमें एक बेटा और बेटी होने का मेरे प्रियो अथॉरिटी, वो अधिकार हमें देता है। आमेन। और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं प्रियो, तब परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम पर क्या, परमेश्वर के, हम क्या है, परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हालेलुया। और यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह तुम पर हुआ है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये अनुग्रह का समय चल रहा है। हमें मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, हम पर अनुग्रह किया है। आमेन। क्या किया है, परमेश्वर ने क्या किया, हम पर अनुग्रह किया है। आमेन। और लिखा हुआ है, उसे व्यर्थ जाने ना दो। आमेन। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर के वचन को कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है, हमें अनुग्रह के समय को पहचान करके आज प्रभु के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। और जब प्रभु के मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पे पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर आपको अनुग्रह करे? तो मेरे प्रियो इसी समय निर्णय ले और फैसला लें कि प्रभु मैं तैयार हूं तेरे मार्ग में चलने के लिए, प्रभु मैं तैयार हूं तेरे पीछे चलने के लिए। मेरे प्रियो उसी समय परमेश्वर क्या करेगा, आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आपके घराने को परमेश्वर आशीष देगा। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें, जो लिखा हुआ है 1 कोरिन्थ 15 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले भी सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया और उसमें तुम स्थिर भी हो। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं। आमेन। हालेलुया। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आज हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए, जो प्रभु का भय मानते हैं, जो प्रभु के साथ चलते हैं। आमेन। हालेलुया। यह वचन कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं। हालेलुया। जो पहले भी क्या कर सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया और जिसे तुम कह आज मसीह यीशु में क्या स्थिर भी हो। आज अपने विश्वास की ढाल लेकर आज प्रभु में बने रहें। जब आप विश्वास की ढाल लेकर जब आप प्रभु में बनेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा।
आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है दूसरा कोरिन्थ 11 अध्याय उसका 23 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। ग्यारह का 23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि मसीह यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरा कोरिन्थ 11 का 23। क्या वे ही हैं जो मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ और अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम खाने में। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने पौलुस पर जीवन पर अनुग्रह किया था और पौलुस बहुत ही कठिन परिश्रम करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था। आमेन। आज परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया। आज अपना टूटे हुए रिश्ते को क्या करें, परमेश्वर के साथ जोड़ लें। अगर अभी तक आपने मेरे पे परमेश्वर के साथ, अगर आप मेरे पे गहरा रिश्ता, गहरा रिलेशनशिप प्रभु के साथ अगर आप नहीं बनाए हैं, तो आज मैं विशेषकर आज उन लोगों से कहना चाहता हूं, अपने रिश्ते को प्रभु के साथ जोड़ लें। आमेन। और जब आप प्रभु के साथ अपने गहरे रिश्ते को जोड़ेंगे मेरे भाई बहन, परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन को अनुग्रह करेगा। जिस तरह पौलुस के जीवन पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर भी क्या करेगा, अनुग्रह करेगा। और बहुतायत के साथ परमेश्वर क्या करेगा, आपको बढ़ाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो फिलिप्पियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 पद। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और बहन, जब आप उसके अनुग्रह के द्वारा जब आप चलना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन का जब वो ट्रांसफर होगा मेरे भाई बहन। और पौलुस कहता है कि जो सामर्थ परमेश्वर मुझे देता है, मैं उसे क्या सब कुछ कर सकता हूं। आमेन। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, आज उस पर विश्वास करें और विश्वास के साथ जो आप चलेंगे और परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे, वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देगा और आप आशीषित हो पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया, आमेन। सचेत रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, क्योंकि मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं मेरे भाई बहन, आप क्या करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। आमेन। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, ये अनुग्रह का समय चल रहा है। हमें अनुग्रह के समय को पहचान करके आज परमेश्वर के मार्ग में हो लेने की आवश्यकता है। आमेन। क्योंकि वचन आज में कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे की बात से अपना आहेर ना बना ले। आमेन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को आज सुन करके अपने हृदय पे पटे परमेश्वर के वचन को लिख लें और उस वचन के आधार पर मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन उसके कलाम का चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु से कहें कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन कर। जब मेरे प्रियो, जब आप प्रभु से कहेंगे तब वो परमेश्वर क्या करेगा, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 15 पद।
आमेन। आइए परमेश्वर के कलाम को पढ़ें। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसने सबसे बड़ा है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह परमेश्वर का वचन कहता है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है। हालेलुया। मसीह यीशु क्या गया? पापियों को उद्धार करने के लिए आया। आमेन। मेरे प्रिय, ये संसार जो पाप से डूबा हुआ था, परमेश्वर ने क्या किया? मानव जाति पर अनुग्रह किया। उसने अपने प्रिय पुत्र को मेरे संसार में भेजा। आज उसके पवित्र लहू बहाने के द्वारा, आज उसके पवित्र मेरे प्रिय क्रूस में लटकाए जाने के द्वारा मेरे प्रिय आज मानव जाति का क्या उद्धार होता है। आज परमेश्वर ने क्या एक महान अनुग्रह आपके जीवन पे किया है। आज उस अनुग्रह को समझ के पियो, आज उस यीशु मसीह जो क्रूस पर लटकाया गया, आज उसके कीमत को समझ करके मेरे प्रभु के मार्ग में चलने के अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। और जब आप उसके मार्गों में जब आप चलोगे, निश्चय मेरे भाई और बहन, परमेश्वर क्या करेगा? आप पर अनुग्रह करेगा। आमीन। जिस तरह पौलुस के जीवन परमेश्वर ने अनुग्रह किया, मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा। आमीन, हालेलुया। वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वो अद्भुत महिमा योग्य परमेश्वर है। निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन पर एक महान अद्भुत काम करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमेन, हालेलुया।